मोस्ट हाउंटेड रेंटल हाउस। मोस्ट हाउंटेड रेंटल हाउस, ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक रेंटल हाउस यानी रेंट पे लिया हुआ मलिर का एक कराची में है। जस्ट सिर्फ कराची में मलिर एक एरिया है, मलिर में एक रेंटल हाउस जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती है, इतनी खौफनाक घटनाएं होती है कि क्या नावल में लिखा हुआ कहानी। जिस घर को किराए पे लिया जाए उस घर में महज एक इत्तेफाक कह लो, ये इत्तेफाक ही हो सकता है, या मिस्ट्री कह लो, कि जिस घर में हाउंटेड एक हाउंटेड स्टोरी, मिस्टीरियस कहानी। एक माहिन 21 साल लड़की, माहिन जो एक टाइपराइटर, बात है 1984 की, गाइस 1984 की बात है। एक माहिन जो थी, एक राइटर थी, वो नावेल लिखती थी, मिस्टीरियस, हॉरर और हाउंटेड। वो टाइप राइटर पे टाइपिंग करती थी 84 में, और वो ऐसी ही सस्पेंस वाली कहानियां लिखा करती थी। लेकिन जिस घर में वो रहती थी गाइस, नावल के वजह से जो खौफनाक हादसा, जो भूतिया घटना, जो हाउंटेड उसके साथ होती है, वो इतना भयानक होगा। उस नावल की लिखा हुआ बातें जो आज वो लिख रही, वो 4 साल पहले हो चुका है। ये बातें उसको इतना परेशान करता है, ये इतना हाउंटेड घटना होगी कि माहिन को ये पता ही नहीं। माहिन आज भी उस बारे में जब बात करती है तो उसे पसीने आने लगते हैं, वो डर जाती, घबरा जाती है। गाइस, इस मलिर रेंटल हाउस की मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, ये कराची की कहानी है, मलिर की एक हाउंटेड रेंटल हाउस की। माहिन 21 साल उसकी उम्र रहती है। वो एक नावल लिखती है। एक नावल क्या लिखती है, उसका टाइप करके नावल लिखने का ही काम है। हॉन्टेड, मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस, ऐसी कहानियां लिखती थी। एक कहानी वो लिख रही थी, इस कहानी को आपको आगे समझ में आएगी। वो कहानी लिख रही थी, वो कहानी उसका ऐसे चलता ही रहता है। तो जिस कहानी की वो लिख रही थी गाइस, इसके घर में, माहिन के घर में, माहिन, उसके वालिद और वालिदैन, उसका एक भाई जोहेब और एक छोटा 10 साल भाई उमर, और एक उसकी सिस्टर सना, ये लोग रहते हैं। ये लोग, इनके घर में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो 6 महीने उसमें लगने वाले थे। इनको एक घर का पता चलता है मलिर में, कि मलिर में एक मकान है जो किराए से मिल रहा है। तो वो लोग जाके देखते हैं, उनको घर पसंद आता है और वो इस घर को ले लेते हैं और यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। गाय, जो यहाँ से ये लोग सामान लाके ये लोग शिफ्ट होते रहते हैं, सारी चीजें यहाँ पे जमाते रहते हैं, पूरी तरह से जम नहीं पाता है। और जो माहिन थी, वो जिस कमरे में रहना था वो कमरा देखने के लिए चली जाती है, और ट्रक वाले पे सामान लदा हुआ था, वो सब उतार रहे थे घर वाले सारे लोग, उसके भाई लोग मिलके। वो जिस कमरे में जाती है, उसे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है माहिन को, कि मेरे नावल में जो मैं कहानी लिख रहा हूँ, इस घर में, मैं इस घर को कभी देखी नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं उस कमरे, उस घर की जो सस्पेंस थ्रिलर में लिख रही हूँ, ऐसा ही क्यों लग रहा है। वो सोचती है एक वहम होगा, वो वापस आ जाती है। गाइस, सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं और रहने लगते हैं। गाइस, रात को वो अपने कमरे में सो रही होती है। उस घर में अचानक से 2-2:30 बजे माहिन को नजर आता है कि गलियारे में, घर के पीछे वाला जो यार्ड होता है, वहां पे एक अजीब सी, बहुत ज्यादा रोशनी सामने से नजर आती है। माहिन ये सोचती है कि अभी तो अंधेरा था, और रात को वॉल क्लॉक वो देखती है कि यार 12-1 तो बजे हैं, शायद ये अभी मैं यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई हूँ, अभी अभी मैं नई नई हूँ, मुझे इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। वो नींद में थी, नींद के गलबे में थी। वो तकिए पे सर रखती है पेट के बल और फिर सो जाती है। गाइस, अचानक से रात को उसकी नींद खुलती है फिर से 3 बजे। वो घड़ी की तरफ, वॉल क्लॉक की तरफ देखती है, 3 बजा रहता है। उसे जहां पे अभी कुछ देर, 2-3 घंटे पहले एक सफेद रोशनी, अब खौफनाक अंधेरा नजर आता है। वो इतना भयानक अंधेरा नजर आता है, एक अजीब सी ऐसी आवाज उसे सुनाई देता है कि वो डर के उठ के वहां से अपने
जो आवाज आती है गाइस, वो यकीन नहीं करोगे क्या आती है, कि उसकी वालिदैन जो थी, उसकी मम्मी थी, वो कहती हैं कि माहीन, बेटा माहीन, मुझे एक गिलास पानी दे दो। वो दौड़ लगा के उस वहां से निकल के अपने वालिदैन के कमरे के तरफ आके देखती। जो 10 साल उसका छोटा भाई था उमर, उसकी वालिदैन गहरी नींद में अपने कमरे में खिड़की खोल के देखती, ये सोते रहते हैं। अब माहिन को जहां पे उजाला दिखा था, 3 घंटे बाद उस यार्ड में बहुत भयानक ही अंधेरा दिखता है, और एक आवाज आती है जो उसकी वालिदा की थी। और वो जब वालिदा के कमरे में आके देखती है तो वो सो रही होती हैं। अब माहिन इतना ज्यादा डर जाती है कि खटखट करके वालिदैन को उठाती है और पूरी बात बताती है। तो उसके वालिद साहब कहते हैं कि माहिन, बेटा रात ज्यादा हो गया है, तुम परेशान नहीं हो, नया नया घर है, तुम्हें सो नहीं पाए हो, जगह बदल जाती है इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। माहिन कहती, नहीं अब्बू जान, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा। नेक्स्ट डे गाइस फिर से यही सारी चीजें होती। इस बार क्या होता है कि उसके वालिदैन के फिर से आवाज आती। इस बार उसके वालिद साहब कहते हैं कि बेटा रात बहुत हो गई है, तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब कल की ये घटना हो चुकी थी। मलिर की ये रेंटल हाउस, अभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा था। ये सारी घटना होने के बाद माहिन के साथ दूसरी आदमी जब ये होती है, माहिन जो है ना कमरे की लाइट को चालू करती है गाइस, और रोशनी जैसे ही थोड़ी सी जलती है वो दरवाजा खोलती है और बाहर की तरफ आती है। फिर अपने वालिदैन के कमरे में आके झांकती है खिड़की खोल के। फिर से उसका भाई उमर छोटा वाला और उसकी वालिदैन जो दोनों थे, उसकी अम्मी अप्पू अपने कमरे में सो रहे होते हैं गाइस। लेकिन वो वहां से बेतहासा एक आवाज दूसरे कमरे में सुनती है कि वहां से किसी की चीखने और रोने की आवाज आती है। वो अपने बड़े भाई जोहेब को आवाज देती है कि जोहेब कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। वो कहे कि वो दूसरे कमरे के तरफ जाने लगती है कि बीच में जो गलियारा रहता वहां पे, ये सब रात का समय है, वहां से निकलती है, उसकी अस्तीन एक दरवाजे के बीच में फंसती है और फट जाता है। गाइस वो इतना ज्यादा आवाज से डरी हुई रहती है कि उसको इतना होश नहीं रहता, बस उसे ये मालूम होता है कि मेरी अस्तीन फट जाती है। अब वो वहां पे जाके देखती है तो कुछ भी नहीं है, और वो यहाँ पे चिल्ला रही होती है जब उसके वालिदैन और उसका भाई जोहेब उठ के आते हैं इसके कमरे में। तो ये नींद में थी, बिस्तर पे उठ के बैठी रहती है, वालिदैन उसके हिलाते हैं, वो होश में आती है, कहती बेटा माहिन क्या हुआ। उसके वालिद साहब उसका चेहरा देखते हैं, पसीना पसीना हो जाती है, बेटा माहिन तुम कोई भयानक खौफनाक ख्वाब देखी हो, ये कुछ रियल नहीं है, लो पानी पियो। उसको पानी पिलाते हैं, सूर्य इखलास को दम करके देते हैं, वो पीती है, अब सब नॉर्मल होता है, उसको पसीना पोंछते हैं, घबरा जाती है जैसे तैसे ना। शाम होती है, उसके घर में उसके चचा, जिनका नाम था, उसके चचा का जो नाम था वो था जी, उनके चचा का जो नाम था वो था इब्राहिम। उसके चचा इनसे, इसके फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, वो थोड़ी दूर पे रहते हैं। इब्राहिम चाचा जब इसके घर पे आते हैं तो इसके वालिद साहब वो पढ़े लिखे रहते हैं। जैसे वो घर में एंट्री रहते हैं, वो कहते हैं भाईजान आप जिस घर को लिए हो आज ही इसको खाली कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बुरा साया रहता है। वो कहते हैं छोटे भाई अभी अभी इसमें हुआ हूँ घर में, जो तुम्हें ये माहिन पूरी बातें बता रही है ये सब वो नए घर में रहने की वजह से वो अजीब उसको लग रहा है, इसलिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते नहीं, तुम इस घर को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, मेरे घर आ जाओ। और इब्राहिम चाचा ये कह के माहिन के सर पे हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि माहिन बेटा जो तुमने बताया हो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, आप ये मेरा नंबर लो, अगर रात को दिन में किसी भी तरह की तुम्हें कोई घटनाएं कुछ ऐसी कुछ नजर आए, कुछ दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। उसको नंबर देके इब्राहिम चाचा चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, ये सुबह का वक्त रहता है क्योंकि
उसका भाई छोटा वाला जो 10 साला था वो सामान लेने गया था बाहर किराने की दुकान से, और ये सारी बातें यहाँ पे बता रही होती है और इब्राहिम चाचा भी सुन लेते हैं अपने वालिद साहब को जो रात में घटना हुई थी, और ये लोग तो देख भी लिए थे, लेकिन इब्राहिम चाचा के सामने इस घटना को वो दोहराती है। उसका भाई सामने से दौड़ते दौड़ते आता और ये कहता है, अब्बू अब्बू, मैं जो सामान लेने बाहर गया था, दुकान वाला ये कहता है कि इस घर में जो रहता है वो जिंदा नहीं रहता है, वो मारे जाते हैं। और वो ये कह रहा था कि इसमें कुछ दिन पहले इस घर में एक लड़की ने फांसी लगाया था, एक आदमी ने उसे फांसी पे लटका दिया था। तब से लेके इस घर में जो आता है या तो वो खाली करके भाग जाता है या तो मर जाता है। और ये सारी चीजें वो जैसे ही उसका भाई बताता है, अब वो ये कहता है कि उस लड़की के बारे में जब वो दुकान वाले चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उस दिन जब वो लड़की को फांसी देने के लिए उस आदमी उसको दौड़ा रहा था, पकड़ रहा था, वो भाग रही थी, तो वो कहना ये है कि उस लड़की की कमरे में जाने से पहले दरवाजे में उसका हाथ फंसता है तो उसका यहाँ का आस्तीन का कपड़ा फट जाता है, क्योंकि जब वो लोग लाश को निकालने गए थे मोहल्ले वाले तो देखे थे। अब वो ये बातें जैसे सुनती है माहिन, उसके हाथ में जो कांच का गिलास रहता है वो गिर के टूट जाता है गाइस, जिसलिए कि ये रात में सपने में इसके साथ हुआ था, और वो देखती है कि वहां पे आस्तीन में सेम जगह पे वहां पर उसके कपड़ा फटा हुआ रहता है। ये सारे मंजर से वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि शाम होने से पहले पहले अब ये बातें हो जाती है, डरे हुए रहते हैं। लेकिन वालिद साहब इसके ऑफिस चले जाते हैं, और ये इसकी जो बहन थी सना, माही और इसकी वालिदा, ये तीनों लोग बैठ के पढ़ाई करने लगते हैं। शाम को 4-5 बज जाता है। अब जो है ये सोचते हैं कि अब करूं तो क्या करूं। उसको ख्याल आता है माहिन की क्यों ना मैं इब्राहिम चाचा को बुलाऊं, उसने मुझे बताया था उन्होंने कि कोई भी दिक्कत हो बेटा तो मुझे कॉल कर लेना। वालिद साहब तो ऑफिस गए हुए हैं। कॉल लगाती है बाहर जाके लैंडलाइन से, इब्राहिम चाचा कहीं गए हुए थे। वो कहते हैं कि बेटा मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम वेट करो, मैं 9-10 बजे तक आ जाऊंगा। वो लोग घर में आके दरवाजा बंद करते हैं, पढ़ाई चालू कर लेते हैं। वालिद साहब इनके आ जाते हैं, उसका भाई भी आ जाता है, और इब्राहिम चाचा अभी नहीं आ पाते, वो जहाँ पे गए हुए थे उनको थोड़ा सा वहां पे देर हो जाती है। गाइज अब जो रात में होने वाली है, ये जो घटना होने वाली है, अभी तक इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जोहेब अपने कमरे में सो रहा होता है, और जो माहिन थी वो अपने कमरे में बैठ के टाइप राइटिंग पे वो सस्पेंस थ्रिल कहानियां लिख रही होती है। और जब उसे याद आता है गाइस, तो यही कहानी अधूरी छूटी हुई रहती है। वो देखती है, वो डर जाती है, और ये सोच ही रही होती, ख्याल आता है कि एक कमरे से आवाज आती है किसी की कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। और रात को करीब 10 बज जाता है। इब्राहिम चाचा को फोन ये कर चुकी है, रात को 10 बज जाता है। जल्दी से वो अपने भाई को जोहेब को फोन करती है, और उमर साथ में रहता है। जोहेब दरवाजा खोलो, जोहेब दरवाजा खोलो। जोहेब फोन नहीं उठाता है। उसके वालिद साहब और छोटा भाई और इसकी जो बहन थी ये सना और माहिर, ये लोग दरवाजे पे आके दरवाजे को धक्का देते हैं। वहां पे देखते हैं कि जोहेब कमरे में सीधे लेटा हुआ है, और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है, और वहां पे एक रस्सी लटक रही होती है। वो आंखें ऐसे ऐसे कर रहा होता है, इनकी बातें वो सुनाई नहीं देता है। जैसे दरवाजा को खोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से रस्सी से उसके गले को कस रहे थे। लाल निशान रस्सी के पूरे गले पे पूरे पड़े हुए रहते हैं। जल्दी से वो लोग ना पढ़ाई करते हैं, और उसके वालिद साहब ना अजान देते हैं, और थोड़ा अजान की आवाज सुन के वो रस्सी अचानक से गायब हो जाती है। और जैसे ही अचानक से गायब होती है, वो लोग उसके पास जाके उसको हिलाते हैं, उसके ऊपर पानी मारते हैं, उसको दम करके जैसे ही देखता है वो होश में आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है जोहेब को कि ये सब क्या हो रहा है। देखता है, उसको बताते हैं, वो निशान देखता है, जोर से चिल्लाता है, गाइस वो डर के बेहोश हो जाता है।
दम करके पानी देते हैं, इतने में रहीम चाचा आ जाते हैं। रहीम चाचा पढ़ाई करते हैं, उसको होश में लाते हैं, वो पूरी बातें उससे पूछते हैं। जोएब का कहना है कि खौफनाक एक औरत, एक आदमी मेरे कमरे में आते हैं और वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर से रस्सी पंखे से लटकाता है, वो औरत मेरे गले में डालती है और मुझे लटकाने की और मेरी चीखने की आवाज आती है और वो लोग मुझे फांसी दे के मारना चाहता है और ये कहते हैं तुम इस घर में क्यों आए हो, इस घर में हम लोग रहते हैं। इब्राहिम चाचा तो पहले ही बोले थे कि देखो भाई साहब, मैंने आपको बोला था कि इस घर को खाली कर दो, इसमें बुरी आत्माएं रहती है, तुमने मेरी बात नहीं माना, जितनी जल्दी हो सके अभी के अभी इस घर को खाली करो। अब ये सारी हादसे जब इनके बेटे जोहेब के साथ ये होता है, माहिन ये सारी चीजें बताती है, माहिन अपना सारा सामान समेटती है, अपना टाइपराइटर उठाती है, वो सब वहां से लेती है, तुरंत का तुरंत गाड़ी बुलाते, सारा सामान अपना लेते हैं। 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है इनका उसको रद्द करते हैं, उसका नुकसान उठाते हैं इब्राहिम चाचा और उनके भाई। ये सब वहां से सामान लेके तुरंत के तुरंत वहां से घर खाली करके तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इब्राहिम चाचा ये खुद बताते हैं और ये जोहेब है, ये खुद कहती, माहिन कहती है कि अब वो ये सक्सेसफुल नावल राइटर है और वो बहुत है, वो कहती है कि वो नावल में जो सस्पेंस और थ्रिल, वो हॉरर कहानियां मैं लिखती थी कि गाइस क्या लिखते लिखते कोई कहानी और वो हादसा हुई जिंदगी में आ जाए। गाइस ये जब ये 1984 की बात है, लेकिन वो जो उसके साथ हादसा हुआ था, जो वो भूत, जो प्रेत, जो आत्मा थी जिसे रस्सी पे लटकाया गया था, जो मारा गया था, जो कमरे में भाग रही थी, उसके अस्तीन फट गए थे, तो दुकान वाला जो उसका भाई सुन के आया था, कहते ये हादसा 1980 में हुआ था, यानी 4 साल पहले वो पीछे चली गई थी, वो एक अलग दुनिया में चली गई थी, ख्वाब में, उस घर में। इतनी भयानक ये मलिर की एक रेंटल हाउंटेड हाउस की कहानी है कि ये जो माहिन रहती है ये अब सक्सेसफुल है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे मलिर का खौफनाक रेंटल हाउस, और उस कहानी की वो पूरा करती है, वो नावल में लिखती है दूसरे जगह जाके, और वो बुक्स अच्छी चलती है। गाइस ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, कि कोई फेक कहानी नहीं है। माहिन का कहना है कि इसकी मैंने नावल भी लिखा है, उस किताब का नाम है, नावल का नाम है द मलिर मोस्ट हॉन्टेड नावल। ये एक भयानक घटना माहिन के साथ हुई, जो 21 साल उम्र ये लड़की जो रहती है नावल टाइपराइटर है। ये 1900 मलिर की कराची की बात है, 1980-84 की, और 1980 में ये हाउंटेड हाउस उस घर में हो चुका था। गाइस ये हाउंटेड कराची की हाउंटेड मलिर की रेंटल हाउस की कहानी है। अगर आपको ऐसे ही हाउंटेड नावल या हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां भूत प्रेत आत्मा की सुनना चाहते हैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।